तो बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं हम रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2। और इसमें जो पहला जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो रिलेशन होता है उसको डिफाइन करने के लिए हमको कुछ प्रीवियस टर्म की नीड होती है। जैसे हमको सेट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, सबसेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर पता होना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो सिंपल सा क्या था कि अगर आप एक रिलेशन बनाना चाहते हैं सेट ए से सेट बी में, तो आप सिंपली क्या कहते हैं, कोई एक रिलेशन इजीली बना सकते हैं। कैसे? बस ये ध्यान रखना है कि जो आर है, मतलब रिलेशन जो होता है वो भी एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। रिलेशन जो है वो भी क्या होता है, एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये सेट बनेगा आर, वो सिंपल क्या हो, सबसेट हो किसका, ए क्रॉस बी का। अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है तो आर जो होता है वो रिलेशन होता है, आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बस एक ये चीज यही एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी कोई रिलेशन आपसे पूछा जाए कि ये रिलेशन है या नहीं है, अगर आपको दोनों सेट पता है, ठीक, जैसे एक एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं, जैसे एक सेट हमने मान लिया 1 2 3 ले लेते हैं, दूसरा सेट सिंपल ले लेता हूं मैं ए और बी और एक रिलेशन बनाता हूं, जैसे 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए 3 कॉमा बी 2 कॉमा बी और बी कॉमा 1 बना देता हूं सपोज करो, और आपसे पूछता हूं कि क्या ये जो हमने बनाया है आर, ये आपका रिलेशन है, आर जो है वो रिलेशन है ए से बी में। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा, बस आपको ये चेक करना है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें लाई कर रहे हैं वो क्या ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने ए क्रॉस बी बनाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना हमने सीखा था, क्रॉस प्रोडक्ट करना। जैसे क्या था, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लाई करते हैं, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर लाई करते हैं इसमें पहला एलिमेंट ए से हो, दूसरा एलिमेंट बी से हो। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, 1 कॉमा ए आएगा, ऐसे 1 कॉमा बी आएगा, फिर 2 कॉमा ए आएगा, 2 कॉमा बी आएगा, 3 कॉमा ए आएगा, 3 कॉमा बी आएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएंगे। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें आर को, तो आर में देखो क्या है, 1 कॉमा ए है, उसमें भी है, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा बी भी है, 2 कॉमा बी भी है। ये बी कॉमा 1 जो है वो दिक्कत करेगा, क्योंकि बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, ए क्रॉस बी में। तो जाहिर सी मतलब क्या है कि ये रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन होने की खास बात क्या है कि जो आपका आर होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा तो वो रिलेशन भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा थोड़ा आपको, ठीक है। रिलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। सपोज करो अगर मैंने इसको रिलेशन बनाया होता तो ये एक रिलेशन ऐसा बन जाएगा, सिंपल सा रिलेशन आपका ऐसे बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, मैपिंग के थ्रू या डायग्राम के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 ए से रिलेट होता है, 1 को ए से रिलेट कर दिया, 2 ए से हो रहा है, 2 को ए से रिलेट कर दिया, 3 बी से हो रहा है, 3 को बी से कर दिया, और 2 बी से हो रहा है, 2 को बी से कर दिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका मैपिंग है, डायग्राम मेथड है सेट रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उस पर कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स याद रखिएगा कि जो 1 है, 1 की इमेज कितनी है, ए। 1 किससे मैप हो रहा है, ए से। तो हम सिंपल क्या बोलते हैं कि 1 की इमेज क्या है, ए है। ऐसे 2 किससे मैप हो रहा है, ए से भी हो रहा है, बी से भी हो रहा है, तो 2 की इमेज ए भी है, 2 की इमेज बी भी है। ऐसे 3 की इमेज क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अच्छा, इमेज में क्या होता है, इमेज का उल्टा होता है प्री इमेज का। सिंपल बोल सकते हैं कि ए की प्री इमेज क्या है, 1 और 2 ए की क्या है, प्री इमेज है। ऐसे बी की प्री इमेज क्या हो जाएगी, 2 और 3 बी की प्री इमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे 2-3 टर्म को ध्यान रखिएगा। पहला टर्म क्या है आपका, इमेज। दूसरा टर्म क्या है, प्री इमेज। इमेज मतलब क्या है कि आपने ए सेट से बी, ए से बी में रिलेशन बनाया है, तो बी के टर्म्स होंगे वो इमेज में काउंट होंगे, ए के जो होंगे प्री इमेज में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है तो वो 1 इमेज है क्योंकि वो ए में है, और सॉरी 1 प्री इमेज है किसकी, ए की, 2 प्री इमेज है किसकी, ए की। अब क्योंकि बी वाले से पहले क्या होंगे, 1 की इमेज होंगे, तो 1 की इमेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, 2 की इमेज क्या हो जाएगा, ए, 2 की इमेज यहाँ बी भी है, 3 की इमेज क्या हो जाएगी, बी। वैसे सिंपल ध्यान रखना है आपको, इमेज और प्री इमेज। अब रिलेशन में थोड़ा एक चीज ध्यान रखिएगा, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और कोडोमेन क्या होता है। तो सिंपल ध्यान रखिएगा कि जो रिलेशन आपने बनाया है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ रहे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट वाला जो सेट बनेगा 1 2 3, ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन।
और इन्हीं ऑर्डर पेयर के अगर हम सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन ना लें, सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा, ए और बी, ये क्या हो जाएगा आपका रेंज। और सिंपल कोडोमेन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन क्या होता है, उस पूरे सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं जहां से रेंज ली जा रही है। तो यहां पे अगर थोड़ा मैं ध्यान दूं तो रेंज इस वाले सेट से ली जा रही है, ए और बी, मतलब जो आपका ए क्रॉस बी था ना, आपका रिलेशन जो था वो ए से बी में डिफाइन था, तो ए से हमको डोमेन मिलता है और ये बी पूरा सेट जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ये ए और बी क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन। ठीक है, अब तो इसमें क्वेश्चन करते हैं तो चीजें थोड़ा और क्लियर होंगी। मैं इसको फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक दूसरा एग्जांपल लेते हुए। सिंपल मैं एक रिलेशन पहले राइट करता हूं, इस बार मैं रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करता हूं। आपका एक सेट लेता हूं पहले 1 2 3 ऐसे करके 10 तक, ठीक है। उसका जो रिलेशन बना रहा हूं, ठीक है, रिलेशन ऑन ए बनाना, ठीक है। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होगा कि जो रिलेशन बना रहा हूं वो आपका ए से ए में ही डिफाइन होगा, मतलब इसमें यही सेट से इसी सेट में रिलेशन बना रहे हैं, इसको हम रिलेशन ऑन ए बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपको नहीं बताया था तो भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई रिलेशन उसी सेट से उसी में डिफाइन है तो उसे रिलेशन ऑन ए बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं रिलेशन ऑन ए। तो हमने एक सेट लिया है, उसमें 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ, रिलेशन कहां से डिफाइन कर रहा हूँ, ए से ए में, मतलब रिलेशन ऑन ए की बात हो रही है। और रिलेशन डिफाइन कैसे है, इसमें ए कॉमा बी टाइप के मेंबर, ए कॉमा बी टाइप के मेंबर हैं। और यहां पे क्या है, सिंपल कि जो b है वो a का स्क्वायर है, b इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a, और a कॉमा b जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, a में। तो थोड़ा सा मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा ना, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन मेथड जो होता था जिसमें प्रॉपर्टी राइट करते, तो उस फॉर्म में इसको राइट किया है। अब तो यहां से मैं रिलेशन पहले बनाने की कोशिश करता हूं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। यहां से r सिंपल क्या बनेगा, अब आपको क्या देखना है कि जो b की वैल्यू है वो a पे डिपेंड कर रही है। तो a की वैल्यू यहां से सेट से लेता हूं, 1 लेता हूं, तो a की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो b कितना हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा, तो 1 कॉमा 1 आ गया। a की वैल्यू 2 लेता हूं तो b कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a की वैल्यू 3 लेता हूं तो b कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, a की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 16 मिलेगी। और थोड़ा सा ध्यान दो, क्या 16 इसमें लाई कर रहा है, नहीं, तो 16 तो a में नहीं है, और हमने यहाँ पे बताया था कि a और b कहां बिलोंग करते हैं, a में, तो मतलब ये नहीं फाइंड होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ इतना ही तो बनेंगे। जो रिलेशन आपका बन के आएगा वो यही तो बन के आएगा। तो हमने क्या बोला था, रिलेशन जो है वो इसमें a और b टाइप के नंबर है, और b जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब 4 लेगा तो उसका 60 हो जाएगा, 60 इसमें है ही नहीं, तो हटा दिया उसको। अब यहाँ पे अगर डोमेन की बात करें तो मैंने आपको सिंपल समझाया था, डोमेन अगर निकालना है तो आपको ये चेक करना है बस कि जो आपने रिलेशन बनाया है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो डोमेन हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे राइट कर देता हूं, 1 2 3, ये क्या हो गया आपका डोमेन। रेंज आपको कैसे कहा था कि ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा रेंज। तो ये 1 4 और 9, एक ही ध्यान रखिएगा, ये जो एलिमेंट्स है उनको हम सेट में कलेक्ट कर रहे हैं। डोमेन जो होता है सेट होता है एलिमेंट्स का, रेंज भी सेट होता है, कोडोमेन भी। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोडोमेन के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जिस सेट से आपका रेंज लिया जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दो ए से ए में तो डिफाइन है, तो ये पूरा का पूरा जो ए सेट है भाई क्या हो जाएगा कोडोमेन। तो 1 2 3 ऐसे लेकर के 10 तक ये आपका क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हुई होंगी थोड़ी सी कि रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा उसको लिखना भी क्लियर होगा कि इस टाइप से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। तो थोड़ा हटा रहा हूं, सेट वही लिखा दे रहा हूं, इसको हटाता हूं बस। एक बार रिलेशन ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। आर जो मैं डिफाइन कर रहा हूं तब सिंपल था, इसमें ए कॉमा बी टाइप के नंबर है, ठीक है। और इसमें ले लेता हूं कि ए की जो वैल्यू है वो बी प्लस 5 है, और ए कॉमा बी जो है बिलोंग कर रहा है वहां पे आर में, सॉरी ए में। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो रिलेशन कैसा बनता है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि a की वैल्यू b प्लस 5 है, तो पहले हम b चूज कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लो, हाँ पहले हम b चूज कर लेते हैं,
उसकी हेल्प से ए क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, बी की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, 1 आ जाएगा। और देखो दोनों क्या कहते हैं, मिलाई कर रहे हैं। सेकंड क्या ले लेता हूं मैं, बी की वैल्यू 2 लेता हूं तो क्या आ जाएगा 7, 2। बी की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो 3, 8। बी की वैल्यू 4 लेता हूं तो 9, 4। बी की वैल्यू 5 ले लेता हूं तो ए कितना आ जाएगा 10, 5। अब अगर मैं बी की वैल्यू 6 यहां पे पुट करता हूं तो ध्यान देना, तो 6 पुट करने क्या हो जाएगा 11 आएगा ए, और 11 यहां पे तो है ही नहीं, बस यहीं पे रोक देते हैं फिर इसको, ऐसे सिंपल। अब फिर बात करते हैं डोमेन की। डोमेन सिंपल मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होगा। तो यहां पे देखो सिंपल बताओ 6, 7, 8, 9, 10 ये आपका क्या हो गया डोमेन हो जाएगा। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपके रेंज में हो गया। कोडोमेन एकदम आसान सा है, कैसे कर लिया आपने, ये पूरा सेट जो था रेंज वाला, मतलब रेंज जहां से लिया गया था ए वाला, वही क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा और क्लियर होगा। इसके कुछ क्वेश्चन आप करिएगा मतलब बुक में जो आपके गिवन है वहां से, और आपको ये काफी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, मेरे ख्याल से आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्लियर होगा, सेट क्लियर होगा। और जैसे इसी सेट को हम चाहें तो उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो डायग्राम से या फिगर मेथड से। एरो डायग्राम में कैसे, आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख लिया, तो इसको और बड़ा कर लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही यहां बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो यहाँ पे क्या है 6 हो रहा है 1 से मैप, तो 6 को यहाँ से 1 से मैप कर दिया, एरो लगा दिया। 7 हो रहा है 2 से, तो 7 को 2 से, 8 3 से, 8 को 3 से, 9 4 से, 10 5 से, बस ये आपका एरो डायग्राम हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका एरो डायग्राम हो गया रिलेशन के लिए। ऐसे लिख सकते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ये रोस्टर फॉर्म हो गया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको खास बात एक ध्यान रखनी है कि ये जितने भी रिलेशन की बात करेंगे, मैंने नीचे लिख रखा है यहाँ पे कि आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये हमने 4 टाइप के रिलेशन की बात करनी है। ठीक है, अब ये जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे रिलेशन ऑन सेट पे डिफाइन होंगे। और रिलेशन ऑन सेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि रिलेशन ऑन सेट सिंपल सा क्या है कि हम जो सेट ले रहे हैं, मतलब जो रिलेशन डिफाइन होगा वो सेम सेट पे डिफाइन होगा, मतलब सेम सेट से सेम सेट, ए से ए में, बी से बी में। ठीक है, रिलेशन जो नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन कर दिया हमने, रिलेशन जो है हमने रियल से रियल में डिफाइन कर दिया। तो ये सारे जो रिलेशन बन रहे हैं वो क्या है, रिलेशन ऑन यहाँ पे ए हो जाएगा, रिलेशन नेचुरल में हो जाएगा, रिलेशन ऑन रियल में हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। फिर जो आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ये सारे क्या होते हैं रिलेशन ऑन सेट होते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा आप पेशेंसफुली इसको पढ़ते हैं तो। स्टार्टिंग में आप सब समझ लेंगे जरूरी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि पहले आप सेट समझिए, सबसेट समझिए, ऑर्डर पेयर समझिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझिए, फिर रिलेशन को थोड़ा सा जो हमने समझाया वो समझिए, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सारी चीजें आपने क्लियर कर रखी है तो आपको ये बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा। मतलब क्वेश्चन इसके क्या होता है सिमिलर पैटर्न पे आते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाला है वहां पे। ठीक है, आप एक क्वेश्चन लगा लेंगे, उसका अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे चीजें और डिस्कस होंगी डिटेल में। तो अभी थोड़ा सा मैं पहले बात करता हूँ आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। अब आइडेंटिटी रिलेशन समझाने के लिए मैं पहले सिंपल सा एक सेट बना लेता हूं, ये 1 2 3 4 ले लेता हूं। अब डिफाइन करता हूं आइडेंटिटी रिलेशन को। अब पहले तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल की हेल्प से कि हमने एक सिंपल रिलेशन बनाया। मैं 2-3 रिलेशन लेता हूं, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 1 1 3 3 3 4 4 एक R1 R2 R3 ले लेता हूं, 1 1 2 2 3 3 R4 ले लेता हूं, 1 2 2 1 3 3। अब यहां पर ध्यान देना है आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है खास बात होती है। आइडेंटिटी का
का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने पहले से पढ़ रखा होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखना है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपने पढ़ा हो, वो क्या होता है, वो जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है तो वो आपके बारे में बताएगा, वो आपको दिखाएगा। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 हमको क्या दिखाए, 1 दिखाना चाहिए। 2 है तो 2 की इमेज हमको क्या मिलती है, 2 मिलनी चाहिए। 3 की इमेज 3 मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी मिल रही है, ऐसा कोई रिलेशन आपके पास एग्जिस्ट करता है, इसमें हर एक एलिमेंट की इमेज वो खुद ही है, दूसरा वही है, ठीक है, हर एक एलिमेंट की इमेज वो खुद ही है, मतलब जो भी एलिमेंट हमने लिया है उसकी इमेज वो खुद है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या है, वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। खास बात यह ध्यान रखनी है कि सेट में जैसे ये रिलेशन जो है वो रिलेशन ऑन ए है, रिलेशन ऑन ए की बात कर रहे हैं, मतलब इस एक रिलेशन की, तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो सारे एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेट हो रहे हैं, सिर्फ खुद से है, ओनली इटसेल्फ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, if every element of set A only related to itself, then we called relation is identity। जैसे यहां पे ध्यान दो कि R1 में देखो क्या है, 1 है, इसमें 4 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है, सिर्फ खुद से और किसी से नहीं। तो ये पहला कैसा हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। यहां पे देखो 1 1 से रिलेट हो रहा है, 3 3 से हो रहा है, 4 4 से हो रहा है, 2 कहीं है ही नहीं, और 2 को अगर छोड़ भी देते हैं 1 देखो 2 से रिलेट हो रहा है। आइडेंटिटी के लिए खास बात क्या है कि 1 सिर्फ 1 से ही रिलेट होगा, 1 की इमेज 2 नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसके दो रीजन है आइडेंटिटी ना होने के। पहला तो क्या कि 1 2 से रिलेट हो गया इसलिए कैंसिल हो गया, और इसमें 2 मिस हो रहा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी नहीं है। ऐसे यहां पे ध्यान दें आखिरी में तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, आपको दिख रहा होगा कि 4 4 नहीं है, 4 2 से रिलेट नहीं हो रहा है, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, R4। R4 में क्या कह रहा है कि 1 2 है, 2 1 है, 3 3 है, तो इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, 1 2 से हो रहा है, 2 1 से हो रहा है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3, बहुत सारे रीजन है, तो ये भी आपका आइडेंटिटी नहीं है। सिर्फ पहला जो है आपके पास यही आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी में ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक रिलेशन ऑन ए है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, इन अ रिलेशन ऑफ, मैं इसको थोड़ा डिफाइन भी कर देता हूं, a relation on A is said to be identity if and only if every element of set A related to itself only, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के वो सिर्फ खुद से ही रिलेट होंगे, एवरी एलिमेंट है पहली बात तो, और रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली है। ये दो चीजें ध्यान रखना है आइडेंटिटी के लिए। तो अभी हमने बात, जिससे पहले हमने बात की थी आइडेंटिटी रिलेशन की, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, सिंपल सा कि सपोज चलिए आपने एक सेट रखा है 1 2 3 4 एंड अ रिलेशन on A is said to be reflexive। रिफ्लेक्सिव थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिया, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन मिलना, मतलब खुद की इमेज मिलना। तो सिंपल सी बात है, रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्टिव इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, अभी हमने इससे पहले आइडेंटिटी पढ़ा था, आइडेंटिटी की डिफिनेशन भी कुछ ऐसी थी कि रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली था वहां पे। यहाँ पे क्या है, इटसेल्फ है। इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए, अगर वो किसी और से होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से लेकिन जरूर होने चाहिए। तो सिंपल भाई एक लेता हूं मैं R1, जैसे 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 R2 ले लेता हूं ऐसे ही 1 1
2, 3, 3। आर के लिए तो ऐसे रिलेशन 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4 एंड 4, 4। तो बस यही तीन में मिल हो जाएगा आपका। आर में क्या हो रहा है कि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है। और क्वेश्चन में क्या रहा है कि एवरी रिलेशन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली फॉर एवरी एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो सारे एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे 2, 3 से रिलेट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि कोई एलिमेंट किसी और से रिलेट नहीं होना चाहिए। उसमें साफ साफ इतना कहा गया है कि जितने भी एलिमेंट लाई कर रहे हैं ए में, अगर वो खुद से रिलेट हो जाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सेकंड में आते हैं R2 में, तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, लेकिन 4, 4 नहीं है। तो 4, 4 नहीं है इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं हो रहा है। ऐसे इसमें आते हैं तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, ये भी हमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 2, 1, 3, 1 इनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इसमें ओनली नहीं कहा गया है। ठीक है, जैसे ये रिफ्लेक्सिव तो है, आइडेंटिटी नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा एक नोट लिख सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is said to be reflexive but converse is not true। ठीक है, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा ट्रू नहीं है, बस यही ट्रू है। रिफ्लेक्स आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बस आज की क्लास यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सिमेट्री और ट्रांजिटिव की बात करेंगे।